हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 संस्कृत के बुक का चैप्टर नंबर 2, बुद्धि बलवीरता सदा। इट मीन्स बुद्धि सदा बलवान होती है, मतलब बुद्धि जो हमारा माइंड होता है वो हमेशा बलवान होता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। रीड करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नामक राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यकारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगात् कथमे केशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतम् अयमेकस्तावद्भिः भुज्यताम् पश्चात् अन्योदित्यः कश्चिल्लक्ष्यते। अब गाइस, इसका मतलब यह है कि एक देवलो एक देवल नाम का एक गांव होता है। जिस गांव का नाम जिसका नाम होता है देवल नामक एक गांव होता है। वहाँ राज सिंह नाम का एक राजकुमार होता है। वहाँ पर एक राजकुमार रहता था उस गांव में। एक बार किसी ज़रूरी काम से जो उसकी पत्नी का नाम होता है बुद्धिमती, वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके जा रही होती है, अपने पिताजी के घर जा रही होती है, वो भी जंगल के रास्ते से। ठीक है, तो जब वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो वो एक बाघ को आता देखती है, और जब वो बाघ को आता देखती है तो वो गुस्से से अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम भी एक बाघ खाने के लिए लड़ रहे हो? अभी तुम इस बाघ को आधा आधा खा लो, फिर हम बाद में और बाघ ढूंढ लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचियमीति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भ्याद व्याघ्रस्य भामिनी। अन्योऽपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भ्यात्। व्याकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालं हसन्नाह भवान् कुतः भ्यात् पलायितः। व्याघ्र गच्छ जम्बुकः त्वमिव किञ्चित् गुटप्रदेशं यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते त्याहं हन्तु मार्बधः परं गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्र तद्गत्। शृगालः व्याघ्र तव्या महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि विभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वेके कक्षो मां तुम कहलायमानो चपेट्या प्रहरन्ति दृष्ट्वा। अब इसका मतलब ये है, जब वो जो औरत होती जो बुद्धिमती होती है, वो अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारकर बोलती है, तुम एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो? आधा आधा करके खा लो, हम बाद में और ढूंढ लेंगे। अब उसके आगे ये सारी बातें बाघ सुन लेता है, और बाघ सोचता है ये तो एक बाघ हथियारी ने जो ये बाघ हथियारी वो मुझे मार के ना खा जाए, और वो ये सोच के भाग जाता है। ठीक है, अब वो वहाँ से भाग जाता है, और यह सब एक गीदड़ देखता है छुप के। और अब जब वो बाघ भाग जाता है तो जो गीदड़ होता है वो बाघ से हंसते हुए कहता है कि तुम डर के भाग क्यों आए? फिर जो बाघ होता है वो गीदड़ से कहता है, जाओ तुम भी जाके छुप जाओ, वरना वो वहाँ पर एक बाघ हथियारी ना वो तुम्हें भी मार देगी। जो गीदड़ होता है वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इंसानों से डर रहे हो। फिर जो बाघ होता है वो कहता है, मैंने उस औरत को अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारते हुए सुना, तुम एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो? आधा आधा करके खा लो इसे, हम बाद में और ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। अब गीदड़ कहता है तुम मेरे साथ चलो, ऐसा कुछ नहीं है, शर्त लगाता हूँ, अगर ऐसा हो तो तुम मुझे वहीं मार देना। तो फिर जो बाघ होता है वो उससे कहता है कि
कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हारी शर्ट टूटनी नहीं चाहिए। ये गाइस मैंने थोड़ा सा आगे का बता दिया, कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। आगे है, जम्बूकः स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां व्याघ्रः त्वा पुनः तत्र गत्स्य सा सम्मुखमपेक्षते यदि तर्हि त्वा अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्र: शृगाल: यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। जम्बूकः: यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरं। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननं ययौ शृगालेन सहितं पुनरायान्त। व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवी जम्बूकृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकमाक्षिप्य दुल्या तर्जयन्त्युवाच। अभी यही बताया मैंने, जो वो जब गीदड़ वहाँ से चल जाए, जब वो दोनों औरत को थप्पड़ मारकर, जो औरत होती है अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारकर कहती है एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, हम बाद में और खा लेंगे, हम बाद में और ढूंढ के खा लेंगे, तुम फिलहाल इसे आधा आधा करके खा लो। जब ये बात बाघ गीदड़ को बता रहा तो गीदड़ कहता है तुम मेरे साथ चलो, अगर ऐसा हुआ जैसा तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम मुझे वहीं मार देना, अदरवाइज़ मैं जीत जाऊँगा। तो फिर उनकी ये शर्त होती है, शर्त लगाते हैं वो, और फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, जब वो वहाँ जाते हैं और वही औरत उनको आता हुआ देखती है और कहती है कि उसकी तरफ, गीदड़ की तरफ उंगली करके कहती है कि आप आगे देखते हैं, वो कहती है रे धूर्त्वा दत्तं महां व्याघ्र त्रयपुरा विश्वास्य घेकाम्निया कथं यासि वधाधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्रमारीभयङ्करा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जाद्भयात् पुनरपि मुक्ताद्भवत्। अतएव उच्यते बुद्धिव्लर्ति तन्वी सवे कार्येषु सर्वदा। अब इसका मतलब ये है, जब औरत उसको गीदड़ और बाघ को आता देखती है तो वो गीदड़ की तरफ उंगली करके कहती है हे गीदड़, तुम इतने मूर्ख हो गए हो, मैंने तुम्हें 3 बाघ लाने को कहा था, लेकिन तुम 1 बाघ लेकर आए हो। अब ये बात सुनकर जो बाघ होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है डर के मारे, और औरत भी भाग जाती है और गीदड़ भी वहाँ से चला आता है। इसीलिए कहते हैं बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बुद्धि सदा बलवान होती है। अब उस औरत ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को बचा लिया। बस यही था इस चैप्टर में। अभी इसके ऊपर एक स्टोरी भी थी, आई थिंक एक शेर और चूहे की स्टोरी थी इसके ऊपर। ऐसे ही बस ये संस्कृत के चैप्टर की एक स्टोरी बना दी, बाघ, गीदड़ और उस औरत की। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक औरत होती है, वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके जा रही होती है अपने पिता के एक ज़रूरी काम से। वो जा रही होती है, वो रास्ते में एक बाघ को देखती है आता हुआ, और वो अपने दोनों बच्चों को गुस्से में थप्पड़ मार के कहती है कि तुम एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, अभी तुम इसे हाफ करके खा लो, हम बाद में और बाघ ढूंढ के खा लेंगे। फिर वो जो बाघ होता है वो ये सारी बातें सुनता है और वहाँ से डर के भाग जाता है, और यही चीज़ एक गीदड़ देख रहा होता है। फिर गीदड़ उसके पास जाता है, बाघ के पास, और कहता है क्या तुम वहाँ से तुम मतलब इतने डरपोक हो कि तुम इंसान से डर रहे हो। जो बाघ होता है, मैंने उस औरत को अपने दोनों बच्चों को खुद कहते हुए सुना है कि तुम एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, हाफ करके खा लो, हम बाद में और ढूंढ लेंगे। अब ये बात सुन के गीदड़ हंसता है और उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो, अगर ऐसा ही है तुम्हारा, जब मतलब जो तुम कह रहे हो वो सच है, तो तुम मुझे वहीं मार देना, अदरवाइज़ मैं जीत जाऊंगा। वो दोनों शर्त लगाते जाते हैं। फिर जो औरत होती है, वो बुद्धिवर्ती होती है,
बुद्धिमती होती है वो गीदड़ और बाघ दोनों का आता हुआ देखती है और कहती है गीदड़ की तरफ उंगली करके, हे गीदड़ तुम इतने मूर्ख हो गए हो, मैंने तुम्हें 3 बाघ लाने को कहा था और तुम एक ही लेकर आए हो। अब ये बस उनके बाघ भी वहाँ से भाग जाता है और वो औरत भी भाग जाती है और वहाँ से गीदड़ भी भाग जाता है। इसलिए कहते हैं बुद्धि सदा बलवान होती है। यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो अच्छी बात है, और जिनको समझ आया नहीं आया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।